नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल पीके यूपी पीसीएल एसएसओ पर स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों आज मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट में करके बताया कि सर आप स्विच गियर्स के बारे में जानकारी दिए सर, सीटीपीटी के बारे में जानकारी दीजिए सर। तो मैं आज आपको शॉर्ट वीडियोज़ में आपको बहुत सारी चीज़ों उसके बारे में जानकारी देता हूँ और थोड़ी थोड़ी चीज़ों के बारे में भी बताना चाहूँगा ताकि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में ना आए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो ऐसा कि आप इस तंत्र को, पूरी प्रणाली को देख रहे हैं, आपको जो सामने दिख रही है इसमें आपको बहुत सारे देखे स्विच गियर्स वगैरह दिख रहे हैं, ट्रांसफार्मर वगैरह दिख रहा है। तो ये आपका तंत्र को, इसको स्विच यार्ड कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्विच गियर्स लगे होते हैं इसलिए इसका नाम स्विच यार्ड रखा जाता है। और फाइनली इसमें ही आपकी मेनली सप्लाई आती है और यहाँ से ही आपके कंट्रोल्स करके आपके कंट्रोल पैनलों को दी जाती है। तो दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं सीटीपीटी के बारे में। तो प्रथम माउंटेड आपको दिखाते हैं यहाँ पे सीटी। तो सीटी देखिए आपका है करंट ट्रांसफार्मर जिसको कहा जाता है। तो यह देखिए आपके सर्किट ब्रेकरों के बाद में लगाई जाती है और ट्रांसफार्मर से पहले लगाई जाती है, जो इसके अंदर इनपुट की जाती है सप्लाई ट्रांसफार्मर में। और सीटी आपकी स्टेप अप ट्रांसफार्मर होती है दोस्तों। यह वोल्टेज तो बढ़ा देती है लेकिन करंट को कम कर देती है इस रेशियो में। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होने की वजह से यह आपका जो लो करंट निकालती है, इसमें प्रायः 5 एम्पियर ही आउटपुट करंट निकलता है। इस करंट को हम यहाँ के एलटी सप्लाई इस केबलों के माध्यम से निकाल कर फिर यहाँ पर हम यूज करते हैं। इसको ले जाकर अंदर लगे हुए पैनलों के माध्यम से इनका यूज हम रिले को सप्लाई देने के लिए और आपका एमीटर के रेंज को, परास को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो बहुत सारे पेपरों में पूछा भी जाता है कि इस तरह के ट्रांसफार्मर का उपयोग हम एमीटर या वोल्टमीटर के या फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बढ़ाने के यूज में किया जाता है, परास को, उनके रेंज को। तो वहाँ पे आपका सीटीपीटी भी सही है। अगर एमीटर हुआ तो आपका सीटी है, अगर वोल्टमीटर हुआ तो आपका पीटी है। तो ये आपका सीटी है दोस्तों। सीटी को मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। एक ख़राब पड़ी हुई सीटी हमारे पास है यहाँ पे पड़ी हुई, ये देखिए 33 के भी करंट ट्रांसफार्मर सीटी है। ये आपको लिखा हुआ होगा, इसमें सारा इसका डिस्क्रिप्शन, आपका सारा चीज़ होगा कि इसका वेट क्या है, इसका सब कुछ क्या है, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है। तो ये सब सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो अब आइए आपको दिखाते हैं दोस्तों पीटी, इसको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कहा जाता है। यह आपका स्टेप डाउन होता है। यह वोल्टेज को तो गिराता है लेकिन आपके करंट को हायर कर देता है सेकेंडरी साइड में। ये देखिए पीटी लगा हुआ है 33 के। इसको हम पैरेलल में इंस्टॉल करते हैं और सीटी को हमें सीरीज में इंस्टॉल करते हैं। तो ये है पीटी 33 केवी की पीटी है दोस्तों। और यह भी पूरी तरीके से प्रचलित है, कार्य में है, उपयोग की जा रही है। इसके भी सेकेंडरी में 110 वोल्ट आउटपुट निकलता है, जिसका हम सेकेंडरी में ले जाकर यूज इन केबलों के माध्यम से, जो ये आप केबल देख रहे हैं दोस्तों, इन केबलों के माध्यम से सेकेंडरी जो निकलता है इसको हम ले जाकर लगाते हैं आपके जो उसके भी रिलेज वगैरह में आपके वोल्टेज देने के लिए और आपके इंस्ट्रूमेंट जो आपके वोल्टमीटर है उसको सप्लाई देने के लिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों आपका 33 केवी का ब्रेकर है, 33 केवी ब्रेकर। ये आपका वीसीबी टाइप का ब्रेकर है, इसको वैक्यूम सर्किट ब्रेकर भी कहा जाता है। इस ब्रेकर के माध्यम से अगर कोई भी 33 केवी की कोई भी फॉल्ट आती है इस स्विच यार्ड में, या फिर 11 केवी भी कोई ऐसी फॉल्ट आती है जो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड के 11 केवी है, अगर उस पर भी कोई अगर फॉल्ट आती है तो इसमें जो लगा रिले है नॉन डायरेक्शनल आर डायरेक्शनल रिले, ये आपके ब्रेकर को ट्रिपिंग कराने के लिए मददगार बनती है। बहुत सारे लोगों ने दोस्तों बुलकोच रिले के बारे में पढ़ा होगा और शायद देखा नहीं होगा। आज मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए बुलकोच रिले, ये देखिए दोस्तों गैस ऑपरेटेड रिले इसको भी कहा जाता है। ये आपका बुलकोच रिले है। इसको हमें मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगाना पड़ता है दोस्तों। तो ऐसे छोटे छोटे जानकारियाँ लेने के लिए दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। मैंने जैसा कि पहले बताया है कि ये मेरे चैनल के माध्यम से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। उनको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होती है थोड़ी बहुत या ज़्यादा, तो उसे यहाँ पे मैं लाइव दिखाकर उन्हें और ज़्यादा इसके बारे में मैं बता दिया करता हूँ। तो आगे वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं दोस्तों आपको दिखाऊँगा कि आपका कैपेसिटर बैंक क्या होता है, उसके बाद हम सब स्टेशनों के पावर फैक्टर कैसे इम्प्रूव करते हैं। तो इसमें बने रहने के लिए हम आगे वाले वीडियोज़ को अपलोड करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।